सकती हैं। नाउ ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं और नाउ यू कैन कंटिन्यू। Okay, thank you, Salim. Okay, let me share my screen. Is it visible to all of you? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। Okay. One second. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को, जिसका टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और ये प्रोग्राम है क्या और ये किन के लिए है। बेसिकली स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए होगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके बारे में जानने के लिए जो हमें अप्लाई करने से पहले अगर हम जान लें या हमें पता चल जाए उनका, तो हमारे लिए हेल्प हो जाती है, हमें ज़्यादा दूसरों की हेल्प भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कंटेंट जो डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में वो है इसका इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, इसके बेनिफिट्स जो एक स्टूडेंट एम्बेसडर को होते हैं इस प्रोग्राम में आने के बाद, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या क्या है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता, और ये प्रोग्राम कितने अरसे तक चलता है, और इसके कुछ लेवल्स हैं उनको भी हम डीपली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उन लेवल्स तक जाने के लिए आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे अपग्रेड कैसे हो सकते हो, और उन तक जाने के लिए अपग्रेड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, और एक एम्बेसडर स्टूडेंट एम्बेसडर का रोल क्या है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या चीज़ें करना होती हैं, और आप किन किन तरीक़ों से आप कम्युनिटी के साथ एक्टिव रहते हो, उनके साथ काम करते हो, और लास्ट पे हम देखेंगे कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है क्या। ये एक प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, और बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया कि हम स्टूडेंट्स को ये नहीं कि एक कंट्री से, स्पेसिफिक कंट्री से, बल्कि एक पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक कम्युनिटी उनकी बनाएं ताकि वो एक दूसरे से सीखें और नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानें, और एक दूसरे सीखें, एक दूसरे की हेल्प करें, और फिर जब सीखें भी और सिखाएं भी। जैसे हम iCoder गुरु पे कर रहे होते हैं, हम सीखते भी हैं, हम सिखाते भी हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी बहुत हद तक चीज़ें इसी तरह हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। तो इसमें ये होता है कि वर्चुअल ही सब कुछ होता है, आपको फिजिकल कहीं जाना नहीं पड़ता। तो आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन ही, आपका ऑनलाइन ही सिलेक्शन या रिजेक्शन का आपको मेल आ जाता है, और इसी तरह फिर जब आप एक कम्युनिटी में एंटर हो जाते हो देन आपके सामने नई नई चीज़ें खुलना शुरू हो जाती हैं। आपको फिर पता चलता है कि अच्छा अभी ये भी है करने को, और ये भी करना है, इसको करने से हमें ये बेनिफिट होगा और इसको करने से ये नहीं होगा। तो इसका बेसिकली जो एम है वो ये है कि स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को इन्हांस किया जाए और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी जाए माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज के बारे में, ताकि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए इनकी टेक्नोलॉजीज के बारे में। और MLS पाकिस्तान एक वेबसाइट भी है, वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से सिलेक्ट होते हैं इन्होंने बनाई हुई है, जो कि गोल्ड एम्बेसडर्स हैं। गोल्ड एम्बेसडर्स मींस के जो जिनका लेवल गोल्ड है, और जो सीनियर एम्बेसडर्स हैं वो गाइड करते हैं, और उनकी वेबसाइट पे जाके हम सारी डिटेल्स ले सकते हैं जो कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को चाहिए होती है, या कि इवन के हर एम्बेसडर को चाहिए होती है। तो वहाँ से आप ले सकते हैं, और लिंक जो है वो हम लोग शेयर कर देंगे। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि आपकी टेक स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। एक तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल जाता है, आपकी जो स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी है वो इन्हांस होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा कम्युनिटीज के साथ काम कैसे करना होता है, और
किस तरह से आप काम करते हो। स्टूडेंट एम्बेसडर्स को फ्री ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि मोस्टली टेक्नोलॉजीज के बारे में होते हैं। ये नहीं होता कि जैसे C++ या पाइथन या ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह से कुछ नहीं होता। नई टूल्स एंड नई टेक्नोलॉजीज जैसे AI है, कंप्यूटर विजन या कोई भी इस तरह से कोई गेमिंग के अबाउट कुछ है, तो इस तरह से वो चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। और इसमें ये है कि सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जिसका बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो स्टूडेंट का, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो मैथ्स हो या किसी भी प्रोग्राम में हो वो स्टूडेंट, बट वो यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहिए। जो कि ये प्रोग्राम उनके लिए है जो सीखना चाह रहे हो, जो खुद को ग्रो करना चाह रहे हो और दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हो, जैसे हमारे कुछ ग्रुप पे कर रहे हैं। बेसिकली इट्स अ लर्न ग्रो एंड हेल्प प्रोग्राम। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेनिफिट्स से कि बेनिफिट्स में क्या क्या आ जाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट एम्बेसडर हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स आपको होते हैं। एक तो आपकी इंटरनेशनल नेटवर्किंग बिल्ड होती है, आपको एक्सपोजर होता है नए नए लोगों से, इंटरनेशनल लोगों से बात करने का मौका मिलता है, उनसे गाइडलाइन लेने का, उनसे हेल्प लेने का। तो उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है अपने एम्बेसडर्स के लिए वर्चुअल मीटअप्स जो है वीकली वो अरेंज करता है, जिसमें वो डीपली डिस्कस करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जो वो अ, अपनी कंपनी में लॉन्च करना चाह रहे होते हैं या उनके प्लान्स होते हैं। जो जो उनके प्लान्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं और वो चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स उनके साथ मिलके ये तो नहीं मैं कहूँगी कि काम करें, मतलब उनसे सीखें, वो जो कर रहे हैं उनसे पूछें। और लिंक्डइन लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, ये भी कोर्सेज ही होते हैं। वो जब आप सेलेक्ट होते हो तो एक फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करना होता है। इस तरह से वो पूछते हैं कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप बताओगे कि ये मेरा वेब डेवलपमेंट में है या मेरा कंप्यूटर विजन में है, या किसी भी आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो वो उस हिसाब से आपको लिंक्डइन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। एनिमेशंस में करेंगे तो आपको डेफिनेटली फिर एनिमेशन के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और ये फ्री है, इसमें आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता, ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। और आपको MS ऑफिस और फ्री सब्सक्रिप्शंस देते हैं वो। और जो क्लाउड सर्विसेज जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स हैं जो कि पेड हैं, हमें उनके लिए पे करना पड़ता है और तब वो डाउनलोड होती हैं। और लेकिन जो स्टूडेंट एम्बेसडर है उनको ये सारी चीज़ें जो है वो फ्री में देते हैं जब तक वो एम्बेसडर हैं तब तक, और उसके बाद नहीं। तो ये $150 मंथली क्रेडिट्स देते हैं जिसको हम विड्रॉ नहीं करा सकते, बट ये ऑनलाइन ही रहते हैं। हम इससे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, हम इससे वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, जैसे कि अभी सर तलहा ने बनाई और बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनाई हुई थी। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक नहीं काफ़ी कर सकते हैं। और बाकी के क्रेडिट्स हम बचा के रख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बाय करने के लिए। आपको इवेंट्स, जब आप एक स्टूडेंट एम्बेसडर होते हो तो एक लेवल होता है जो बीटा, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इवेंट्स होस्ट करवाते हो, जैसे मैं वेबिनार कर रही हूँ या मैं एक वर्कशॉप कर रही हूँ या मैं एक सेशन अरेंज कर रही हूँ, इसको हम इवेंट भी कह देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इवेंट भी कह देते हैं। और इसी तरह से हम जो स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं वो एक इवेंट अरेंज करते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर मेरी ग्रुप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मैं वो कन्वे करना चाह रही हूँ कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं उस पर अपना इवेंट जो है वो डिलीवर करूँगी और मुझे इसकी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जाहिर बात है फिर मुझे वो सर्टिफिकेशंस मिलेगी और उससे मेरा लेवल जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। लेवल अपग्रेड होने से और बेनिफिट्स हैं, वो आगे देखेंगे। इमेजिन कप कंपटीशन क्या है? ये एक हैकाथॉन जैसे हैकाथॉन होती है हमारे यहाँ पे, कुछ ग्रुप के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, यहाँ से जा रहे होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग आ रहे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इस तरह जो इमेजिन कप है ये इस तरह नहीं है कि ये सभी लोग इसमें आए। इसमें कुछ इस तरह से होता है कि जो सिर्फ जो स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं सिर्फ वो जा सकते हैं, इसके अलावा और बाकी जो है वो नहीं जा सकते। उसमें कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसी तरह से चैलेंजेस देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स वो दे देते हैं, हमें उसका सोल्यूशन देना होता है और इस तरह से। और मेंटरशिप का, जैसे हम हैकाथॉन्स में एज अ मेंटर या एज अ टीम लीड काम करते हैं, इसी तरह हम ये जो इमेजिन कप कंपटीशन होता है हम इसमें भी
पार्टिसिपेट करके एज अ मेंटर अपनी मेंटर स्किल्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आप मेंटर नहीं तो आप एक टीम लीड कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको सर्टिफिकेशंस दी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको न्यू स्टूडेंट एम्बेसडर की सर्टिफिकेशन मिलती है। देन आपका जब लेवल इंक्रीज होता है, हर लेवल पे अलग अलग उसकी सर्टिफिकेशन है। और जब आप कोर्सेज इनके लेते हैं ना और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो एक छोटा सा क्विज होता है जो कि कोई भी इजीली पास कर लेता है उसको, क्योंकि जब आप गौर से उनका वो जो कोर्स है इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं होता, चंद घंटों का ही होता है। तो वो आप ले लेते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है कि उसको इजीली आप सबमिट कर सको। आपको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। लास्ट पे स्वैग बॉक्स क्या है, स्वैग किट होती है जिसमें आपको शर्ट बॉटल इस तरह की कुछ चीज़ें, सर्टिफिकेट, आई कार्ड और इस तरह की कुछ चीज़ें वो आपको भेज देते हैं जस्ट अप्रिशिएट करने के लिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ तक इसके बेनिफिट्स हैं और जितने आप एक्टिव रहोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आप बेनिफिट्स खुद ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जितने मैंने मेंशन किए उतने ही हो, मजीद हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हो, आप क्या कुछ कर रहे हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसा जिसको क्लियर ना हो? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, आपकी बात क्लियर ओके, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसमें एकेडमिक इनरोलमेंट जो है वो ज़रूरी है। मींस के आप स्टडी में इनरोल हो, यानी कि आप स्टूडेंट हो। आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, या आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो, बट आप स्टूडेंट होने चाहिए। चाहे आपका प्रोग्राम BS हो, MS हो या PhD हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज जो है वो 16 अबव होनी चाहिए। बस ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए, और ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये प्रोग्राम कितने अरसे तक चलता है? जब तक आप इनरोलमेंट आपकी रहेगी स्टडी के साथ, आप जब तक स्टूडेंट रहेंगे, चाहे आप स्कूल के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, तो तब तक आपका प्रोग्राम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से कि अप्लाई करती हूँ अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में, और यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में, और जब तक मेरा लास्ट सेमेस्टर रहेगा, जब तक मैं एंड नहीं हो जाती यूनिवर्सिटी से, मेरी जो वो है प्रोग्राम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तो तब तक मैं एम्बेसडर रहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल लास्ट ईयर में करें, हम एक साल पहले भी कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने अपने कॉलेज के या अपने यूनिवर्सिटी के 4, 5, 6 सेमेस्टर में कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट इससे ये हो जाता है कि आपको पूरे 3-4 साल नहीं इसके लिए रहना पड़ता, इसके साथ एंगेजमेंट आप 1 साल में भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा सीख सकते हो। ठीक है, तो 3-4 साल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इनके साथ इन्वॉल्व रहो। तो आई सजेस्ट कि आप लोग 1 साल लगाओ, 1.5 साल लगाओ, इट्स ओके। अच्छा, लेवल्स की हम बात कर रहे थे जो कि 3 हैं, अल्फा, बीटा एंड गोल्ड। इनके अलग-अलग बैच हैं जो कि ये जो आपका स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोफाइल होता है उस पे अपडेट कर देते हैं आप जिस लेवल पे हो। करंटली आई एम ऑन अल्फा, तो अभी जो मेरा प्रोफाइल पे है वो अल्फा बैच है। ओके, तो इनको देख लेते हैं कि डीपली इनमें हमें करना क्या होता है। फर्स्ट तो आप जब अप्लाई करते हो, आपको जब मेल आता है, तो आप एक न्यू स्टूडेंट एम्बेसडर होते हो कुछ टाइम तक, और ये बहुत कम अरसे तक आप न्यू जो हो वो रहते हो। आपको इसको जल्दी से अल्फा पे लेके आना होता है, इसलिए क्योंकि जब आप इसको नहीं लाते हो तो वो उनको ये शो हो जाता है कि अच्छा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या तो आप एक्टिव नहीं हो, या आप काम नहीं करना चाहते। ये अल्फा पे जाने का फर्स्ट स्टेप यही मकसद है कि वो थोड़ा-सा जज कर लेते हैं कि अच्छा ये क्या इसको कहते हैं, इंटरेस्टेड है स्टूडेंट या नहीं। तो जस्ट अल्फा पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ लिंक्डइन लर्निंग पाथ्स होते हैं, हमें वो कंप्लीट करने होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हम वो सारे ही करें, हम उनमें से कोई एक कर सकते हैं। और एक लिंक है वो मैं यहाँ पे चैट में शेयर कर दूँगी अभी। आपको उसमें साइन इन करना होता है, और आपका जो ज़ूम की तरह एक स्टूडेंट एम्बेसडर टीम होता है, और आपको वहाँ पे लोगों के साथ एंगेज रहना होता है। आपको वो आप अपने मोबाइल
पे वो ऐप डाउनलोड कर लें या अपने डेस्कटॉप पे रखें या कहीं भी। तो उसमें ये होता है कि जो मैं वीकली वर्चुअल मीटअप्स की बात करी थी, उस पे वहाँ पे वो मीटअप्स के लिंक आते हैं। आपको उनमें से कोई एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेना होता है, अटेंड करना होता है। वो जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ हैं या उनकी कम्युनिटी के सीनियर मेंबर्स हैं जो कि इस एम्बेसडर प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, उनके साथ आपका मीटअप होता है। आपसे वो इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि अच्छा किस कंट्री से हो, क्या कर रहे हो करंटली, ये वो सारी डिटेल्स। तो ज़रूरी नहीं है कि वो सभी से पूछें, बस 1-2 घंटे का टाइम होता है, तो उनमें जितने लोग कवर हो सकते हैं वो करते हैं, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। और ताकि वो देखते हैं कि अच्छा कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं और कितने नॉन एक्टिव। तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। 1 या 2 कर लें काफ़ी है। उसमें ये होता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और आईओटी के रिलेटेड ही बातें कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट पे कर लेते हैं, या जो उनको लगता है कि नई टेक्नोलॉजी है, इस पे बात करनी चाहिए, तो वो उस पे बात करते हैं। और जो लर्निंग पाथ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अगर आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं, आप न्यू स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं, तो आपको विदिन 60 डेज आप वो स्टार्ट हो जाता है, और विदिन 60 डेज में आपको उसको सर्च आउट करना चाहिए कि अच्छा आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या आप किस लिंक्डइन लर्निंग पाथ को लेना चाह रहे हैं। वो लिंक्डइन पे भी हो सकता है, और मोस्टली तो वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिंक आ जाता है, आपको वहाँ से उसे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आपको फिर ट्रॉफी सर्टिफिकेट भी देते हैं वो, अगर आप उसको अच्छे से लेते हो और अच्छे से उसका क्विज जो है वो फिल कर लेते हो। तो विद इन 20 डेज तक अगर आप नहीं करते तो आपका लेवल जो है वो सॉरी अपग्रेड नहीं होता। और जब आप कर लेते हो तो आपको एक्सेप्टेंस मेल आ जाती है कि आपका जो लेवल है वो न्यू से अल्फा हो गया, और ये आ जाती है तकरीबन 1-2 दिन तक आ जाती है। हाँ, 1-2 दिन तक आ जाती है। तो इनके जितने भी लिंक्स हैं ये वाले, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी और स्लैक पे भी भेज दूंगी, ताकि आप लोग इजीली आपको असेस हो। अभी ये अल्फा की बात है। बीटा पे जाने के लिए क्या होता है कि अल्फा की भी अलग सब्सक्रिप्शंस हैं, ये बेनिफिट्स हैं, जो जितने भी मैंने बताए हैं वो सारे जनरल हैं, सभी के लिए। और बीटा पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक होस्ट करवाना होता है, एक वर्कशॉप या एक इवेंट या वेबिनार। ये सभी एक ही चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी आप जस्ट नाम चेंज करके उनको बता सकते हैं कि मैंने एक वेबिनार कराया, मैंने इवेंट होस्ट करवाया। तो उस पे आप टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, जो आप बात कर रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में होनी चाहिए, तभी आपका जो लेवल है वो अपग्रेड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अगर अभी मैं अल्फा पे हूँ और मैं एक इवेंट होस्ट कराती हूँ और मैं उनको कन्वे करती हूँ और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मुझे उनको भेजना होता है, और मुझे साथ में ये सारी चीज़ें डिटेल्स बतानी होती है, मैंने कहाँ पे दिया, कितने लोग थे, और मैक्सिमम इसमें मिनिमम इसमें 15 हमें चाहिए पार्टिसिपेंट्स, बट ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो जाए तो ओके, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके रिकॉर्डेड जो फॉर्म है उसमें आप उसका लिंक जनरेट करके आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि आपने जो है इवेंट होस्ट करा लिया है। देन आपका लेवल जो है वो अपग्रेड कर देते हैं। इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती, और आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन का डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं पावर पॉइंट जो है उस पर प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, या मैं गूगल डॉक्स पे या कहीं भी मैं स्लाइड्स पे बना रही हूँ, तो वो स्लाइड्स और वो डॉक्यूमेंट जो है वो मुझे शेयर करना होगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ विद रिकॉर्डिंग। बीटा के लिए जस्ट इतना ही काम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। देन आपका जो लेवल है बीटा पे आ जाता है, अल्फा से बीटा पे। अब नेक्स्ट ये आता है कि आपने होस्ट करवा लिया आपने एक इवेंट होस्ट करवा लिया, आपने एक उसको सबमिट भी कर दिया, और आपको फिर क्या करना होता है, आपको अपनी नॉमिनेशंस देखनी होती है। नॉमिनेशंस किस तरह से कि आप बीटा पे हो, तो जो आपके जूनियर्स या आपके सीनियर्स, लाइक आपके जो अल्फा एम्बेसडर्स हैं, आप दरमियान में हो ना, बीटा हो, और जो आपके गोल्ड एम्बेसडर्स हैं, वो आपको नॉमिनेट करेंगे कि हाँ ये इतना एक्टिव रहा है कि इसको गोल्ड एम्बेसडर होना चाहिए। मीन्स कि आपकी एक्टिवनेस, आपका सारे अचीवमेंट्स, या ये जो जो टास्क या जो जो कुछ आपने लिंक्डइन लर्निंग से लिया हो, या जो उन्होंने टास्क दिया आपने वो पूरे किए हो, होस्ट अच्छे से करवाया हो आपने इवेंट को, तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, जो नए आने वाले स्टूडेंट एम्बेसडर्स उनको गाइड करोगे, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और इनके जो सीनियर एम्बेसडर्स होते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे फिर शेयर करते हैं कि अच्छा इस कंट्री से इतने एक्टिव
एम्बेसडर्स हैं, इस कंट्री से इतने एक्टिव एम्बेसडर्स हैं। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, देन आप वो डिसाइड करते हैं, देन नॉमिनेशंस होती हैं और उसके बाद आप जो है वो गोल्ड पे जाते हो। और उसमें भी ज्यादा लोग नहीं जाते, पूरे एक रीजन से 3-4 लोग, इससे ज्यादा नहीं, 1-2 भी हो जाते हैं और बाज़ दफा होते भी नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव हो। तो नॉमिनेशन के लिए ये जरूरी है कि आपका जो करंटली आप बीटा पे हो, मींस के अगर मुझे गोल्ड बनना है तो करंटली मैं बीटा पे होनी चाहिए, और जो मुझे नॉमिनेट कर रहा है वो गोल्ड भी हो सकता है, वो अल्फा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर मुझे गोल्ड बनना है तो मुझे 1 साल इनके साथ रहना होगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें इनके साथ हर वक़्त एक्टिव रहें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं जस्ट इतना कर लें और कम टाइम में आप अच्छा कर जाएँगे। इसके बेनिफिट्स तो मैंने शेयर कर ही दिए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट नहीं, हाँ स्टूडेंट के लिए सिर्फ, क्योंकि प्रोफेशनल्स को इसकी ज़रूरत नहीं है और स्टूडेंट को है। अच्छा, 1 साल के लिए आप इनके साथ होने चाहिए और आपकी हाईली एंगेजमेंट हो इस प्रोग्राम में। और जैसे लोकल कम्युनिटीज़ हैं, या मैं जैसे आईकोड गुरु की एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर मैं एक इवेंट करवा रही हूँ तो मैं आईकोड गुरु पे करवाती हूँ, तो जितनी, या मैं अपनी यूनिवर्सिटी में करवाती हूँ, किसी कॉलेज में करवाती हूँ, कहीं भी करवाती हूँ, तो वो मेरी एक कंसिडर की जाएगी इनकी नज़र में कम्युनिटी, एक लोकल कम्युनिटी, जिससे मैं इंगेज हूँ और जिस पे मैं इनकी सारी जो प्रोडक्ट्स है या इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रही हूँ और इनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, एम्बेसडर का काम यही होता है कि लोगों को नई टेक्नोलॉजीज या उनके बारे में, या जो जिस कंपनी के लिए हम एम्बेसडर हैं उस कंपनी की रीच बढ़ाना, लोगों को उसके बारे में बताना, अवेयरनेस देना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रोल्स होते हैं जब हम एम्बेसडर्स होते हैं। हम इंगेज होते हैं स्टूडेंट्स के साथ और उनको गाइड करते हैं इसके बारे में, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स करते हैं, जो हमें पता होते हैं, और जो नहीं पता होते हैं वो हम सीनियर एम्बेसडर से पूछ सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है इनका, और लिंक्डइन ग्रुप्स भी होते हैं, पेज होते हैं, वहाँ पे हम पूछ सकते हैं, तो हमें वो आंसर करेंगे, हम उनको जवाब देंगे। और एक इवेंट करवाना होता है आपको होस्ट, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, और आपकी इंगेजमेंट होनी चाहिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, जैसे मेरी आईकोड गुरु पे है, गूगल सीजन ऑफ टॉक्स पे है और हैक मेकर्स के साथ है, तो मैं करवा सकती हूँ कहीं भी इसका एक इवेंट। और आपको गाइड करना होता है, न्यू जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको अच्छे से गाइड करना होता है उनकी जर्नी के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि एक वेबिनार ही कराएं, उनके साथ एक छोटा सा मीटअप रख लें, उनको थोड़ा सा गाइड कर दें कि ऐसे करना है, ये स्टेप है, फिर आप ऐसे करोगे, और ये, ठीक है। ओके, तो अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने इस लिंक जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपको लिंक पे क्लिक करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके साथ सामने जो है वो ओपन हो जाएगा, आपको उसको फिल करना है। बट उसको फिल करने के भी कुछ रूल्स हैं, या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी एप्लीकेशन को देख के ही वो सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं आपको, तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको इम्प्रेस करें, हमने वो एप्लीकेशन ऐसी लिखनी है। बाकी तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही होती है, अभी हम देखेंगे कैसे अप्लाई करेंगे। इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, और डेडलाइन से मुराद के ऑलवेज ओपन, इट्स एप्लीकेशन ऑलवेज ओपन, हम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, साल में किसी भी दिन, किसी भी वक्त। लेकिन इसका जो रिव्यू टाइम होता है ना, कि हमें नहीं पता होता, ये पब्लिक नहीं उन्होंने किया हुआ कि हम कब रिव्यू करेंगे या हम कब रिजल्ट्स शो करवाएंगे, कब अनाउंस करेंगे कि कौन कौन से हमारे एम्बेसडर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये नहीं होता वो, क्योंकि बताते नहीं है, बट हमने सबमिट कर देनी होती है एप्लीकेशन और वेट करना होता है उनके रिजल्ट्स का। तो यहाँ तक किसी को क्लियर ना हुआ हो या किसी का कुछ सवाल हो तो प्लीज पूछ। एनीवन? सबको आ गई है? मैम इसमें मंथली हम कितना अर्न कर सकते हैं? अर्न मतलब मैं समझी नहीं, आप रिपीट करेंगे अपना सवाल? मीन्स जैसे आपने कहा कि $150 मिलते हैं, उससे हम सिर्फ वही परचेजिंग अंदर ही कर सकते हैं, उसको विड्रॉ नहीं करा सकते। हाँ हाँ, इसमें ये होता है कि जब आपका लेवल्स पे होता है, आप अल्फा, बीटा और गोल्ड की मैं बात कर रही हूँ। जैसे अब अल्फा पे हैं तो वो आपको आपकी प्रोफाइल पे ये सारी चीजें शो हो रही होती हैं।
तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ये कह लेती हूँ कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का जो ये MS ऑफिस है उसको बाय करना है, तो मेरे पास वो जो होंगे ना क्रेडिट्स, उधर से मैं उसको बाय कर लूंगी, बाकी मेरे पास जो रह जाएंगे मैं उससे अपनी वेबसाइट बना सकती हूँ। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं ऑनलाइन जिसको हमें पे करने की मतलब हमें पे करना होता है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट की ही होनी चाहिए। और उसके बाद ये होता है कि वो हर मंथ आपको देते हैं, और हर मंथ जरूरी नहीं है कि आप उसको सबको यूज करो, आप ना भी करो तो फिर भी वो आपको नेक्स्ट मंथ दे देंगे। बट अभी तक तो मैंने यूज नहीं किए क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, बट आप यूज करो और उसको उससे फायदा हासिल करो, वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए फिर वो फ्री होगी वो चीज। इसके लिए कोई अकाउंट होना चाहिए, मतलब डॉलर्स के? नहीं 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 नहीं, ये ऑनलाइन ही है। और ये एम्बेसडर्स जो है ना, जो स्टूडेंट एम्बेसडर्स हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। इसमें कोई अकाउंट वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ती आई थिंक, क्योंकि अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, बट इसको मैं ट्राई करूंगी और देखूंगी, मे बी वो कुछ हमसे मांग रहे हो क्रेडेंशियल्स। बट हमें इसको पे करने की जरूरत नहीं होती, ये उन्हीं के पास होते हैं और वो वहीं से बस हमें बाय कर लेने होते हैं और हमें वो मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स बना लेते हैं, लाइक उनके पास क्रेडिट ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो अपनी स्टूडेंट्स जो एम्बेसडर्स होते हैं वो एक नहीं बल्कि ज़्यादा सी वेबसाइट्स बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए। जब तक वो एम्बेसडर्स रहते हैं तब तक तो वो काम करती है वो चीज़। बट हम इसको और भी डिस्कस करेंगे डिटेल से कि हम इसको लाइफ टाइम के लिए कैसे रख सकते हैं अपने पास। अच्छा, अजर क्या चीज़ है? मोहम्मद अयूब पूछ रहे हैं। ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स मोर देन 200 प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्लाउड सर्विसेज हैं। जिस तरह मैं बात करी थी अभी MS ऑफिस या बाकी और चीज़ों की जो कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स में से एक है, ये सारी उस क्लाउड पे अवेलेबल होती हैं। और बेस्ट ये होता है कि क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि जितने भी न्यू एम्बेसडर्स होते हैं जो कि बीटा पे जाने के लिए इवेंट करवाते हैं, वो इसी क्लाउड को ले लेते हैं और इसी के ऊपर वो सारी अपनी जो टॉक है वो देते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और बताते हैं कि ये क्लाउड है, इस पे माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स इतनी हैं, ये हैं, इनके ये काम है, आप इनको कैसे गेट कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स देते हैं। तो जब आप इस प्रोग्राम में आ जाओगे तो आपको ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Does it answer your question? ओके, तो हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। आप लोगों में से कोई भी जो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकती अपने किसी और भी अकाउंट से, क्योंकि ये जस्ट नॉमिनेट के लिए मुझे बोलेगा और अप्लाई फॉर्म मेरे सामने नहीं ये आता। मैम लिखा हुआ है नो डेडलाइन ऑलवेज ओपन, जब हम किसी टाइम भी इस पे कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, बट मैं ये है कि आप स्टूडेंट हो। अच्छा, मैं इसमें ट्राई कर रही थी देखने का, तो फॉर सम रीजन इसमें लिखा हुआ है कि जो US F1 स्टूडेंट्स हैं उनका क्लैश आ सकता है उनके स्टेटस के साथ अगर हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करें जिनका F1 स्टेटस है। F1 स्टेटस मतलब? US, अगर आप US के अंदर हैं, स्टूडेंट वीजे के ऊपर हैं और तब आप अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आपकी इमिग्रेशन स्टेटस के साथ उन्होंने अभी मैसेज दिया कि आपके इमिग्रेशन स्टेटस के साथ क्लैश आ सकता है या आपके F1 स्टडीज के साथ क्लैश आ सकता है। तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने एकेडमिक एडवाइजर वगैरह से कि अगर आप हाँ इसको बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको अब जैसे एक स्कॉलरशिप्स होती हैं कि जो सेमेस्टर एक्सचेंज स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, आप कुछ अर्सा यहाँ पढ़ते हो, कुछ अर्सा आप बाहर जाके पढ़ रहे होते हो, तो सेमेस्टर की जो ये चेंज हो रही होती हैं ये वाली सारी चीजें, क्रेडिट हॉर्स, ये सारा कुछ, तो ये आपको यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी और फिर ही ये सब कुछ होगा। सही, थैंक यू। यस, कोई बात नहीं, वेलकम। और कोई सवाल? अच्छा, तो फिर हम अप्लाई कर लेते हैं। तो कौन करेगा अपनी स्क्रीन शेयर? मैं ये जो लिंक है ये आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेट मी शेयर इट।
in yeah even अच्छा, food. इसमें जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी है वो ये है कि ये ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बल्कि किसी भी फैकल्टी के स्टूडेंट MSLA बन सकते हैं। जी सर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चले मैम, ओवर टू यू। ओके तो सर सामा आप स्क्रीन शेयर कर दें प्लीज। जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अप्लाई नाउ। अच्छा, प्राइवेसी एंड टर्म्स ये वही सारी हैं जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ, तो हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में फॉर्म फिल करना है जैसे सर ने किया है, और एकेडमिक इंफॉर्मेशन में आपको सारा अपना जो स्टडी के बारे में है सारी इंफॉर्मेशन वो देनी है, आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और वो सारा कुछ। तो अगर आप भूल जाते हैं, आपको याद नहीं रहता, तो आप ये रिकॉर्डेड है वीडियो, आप देख भी सकते हैं और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है वो एप्लीकेशन क्वेश्चंस का है सर। आप दिखा सकते हैं इसको। हाँ, ये वाला पार्ट, इसमें वो हमसे 3 सवाल करते हैं कि हम किस तरह अपने एक फ्रेंड को, अगर हमने कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट टीच करना हो, फिर समझाना हो उसको, तो हम कैसे समझाएंगे। आंसर इस तरह से करना होता है कि उनमें से कोई एक अपनी मर्जी से हम उठा लें और उसको हम वीडियो में आंसर करें, उसका लिंक जनरेट करके या उसको ड्राइव पे आप अपलोड कर सकते हैं। जो ये सवाल हैं, हमें उनमें से इनके सिर्फ जो एक इसका आंसर है उसको वीडियो में करना होता है, बाकी जो है हमें वो डॉक्यूमेंट में ही फॉर्म इसको फिल करना होता है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट पे पहले इसको लिख लें अच्छे से और देन फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने किया था कि मैंने अपने मेंटर से, अपने टीचर से, आईकोड गुरु से जिनको मुझे लगा कि ये अच्छा मुझे गाइड करते हैं, पहले मैंने उनको लिया अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा कि आंसर, उसके आफ्टर रिव्यू उसको मैंने करेक्ट किया और फिर उसको सबमिट कर दिया। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आप रिजेक्ट हो जाते हो, बट डोंट वरी, इसको दोबारा अप्लाई करें और दोबारा जब रिव्यू होगा तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल यही पार्ट हमारे लिए होता है, क्योंकि हमें इसी बेस पे वो देख रहे होते हैं कि सिलेक्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ओके, सोशल मीडिया पे ये होता है कि आपको अपना लिंक्डइन, अपना जो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं आपको वो देने होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जस्ट आप लिंक्डइन ही दें, बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम या ये देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। और आप अपनी, आई थिंक सर हम रेज्यूमे भी दे सकते हैं, इट्स टोटली ऑप्शनल, बट आपको इनमें से एटलीस्ट 2 देने होंगे और उसके अलावा आप बाकी छोड़ भी सकते हैं। गिटहब का दे दें, आप अपना रेज्यूमे का देना चाहें तो आप लिंक्डइन का दे दें। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाएगा, उसमें क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ, यहाँ पे। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि आपके टेक्नोलॉजीज किस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और आप अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहो या कुछ भी आप शेयर करना चाहो उनके साथ, तो आप वो कर सकते हो। मैं सजेस्ट यही करूंगी कि जैसे सर ने भी किया हुआ है कि अपने बारे में, अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है कि हम हमसे पूछ रहे हैं कि कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने के लिए बेस्ट थिंग ये है कि आप अपने बारे में बताओ, अपनी अचीवमेंट्स यहाँ पे शेयर करो, जो जो आपने किया है, आपकी जो जो अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं सब वहाँ पे करो, जो आप करंटली कर रहे हो या कम्युनिटीज के साथ इनरोल हो, या आपने जो जो कुछ अभी तक किया जो कि आपको लगता है कि इम्प्रेस कर सकता है उनको फॉर सिलेक्शन, तो आपको ये यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो इसके बारे में कोई किसी का सवाल है तो पूछ ले। और बाकी आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अच्छा मुझे किस तरह की वीडियो बनानी है, तो आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगी वीडियोस, और वहाँ से आप आइडिया लें और कोई यूनिक सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट ढूंढें और उस पे वीडियो बना लें। शॉर्ट सा क्लिप होना चाहिए, जस्ट 2 to 3 minutes इज इनफ फॉर द वीडियो आंसर, इतना काफ़ी है। और आप
हेल्प ले सकते हैं, और बाकी आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। स्लैक पे हमें कांटेक्ट कर लें, वहाँ से पूछ लें तो हम आपको गाइड करें। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ये जो आपने फील्ड पेपर बताई है which जी समी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऊपर फील्ड थी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इंटरेस्ट यू, इसमें से अगर हम सिर्फ अपना एक ही इंटरेस्ट दे दें, जैसे मैं वेब डेवलपमेंट देना चाहूँ, तो वो इनफ होगा या नो हमें प्रॉब्लम, ज्यादा? नो प्रॉब्लम, ओके, कोई भी एक और देना जो होता है दे लें। ठीक है, और जो लास्ट फील्ड है, इज देयर एनीथिंग एल्स? तो ये कंपल्सरी फील्ड तो नहीं है ना? आई मीन अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूं, नहीं, क्योंकि आपको मैंने अगर ये हैकाथॉन देना होगा, और आप मैं ये बता रही हूँ कि इसको आप जब फिल करो तो ये एक अच्छी बात है, आप अपने बारे में लिख सकते हो, सारा कुछ बता सकते हो फ्रीली, आप जितना मर्जी अपने बारे में अच्छा जो बता सकते हो, जो कि इम्प्रेस कर सकता है। लाइक हैकाथॉन्स में जैसे हम जा रहे होते हैं, या हम किसी चीज को लीड कर रहे होते हैं, या कुछ भी हमारी स्किल्स हैं अच्छी, हम वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि उनको लगे कि वाकई जो स्टूडेंट है वो डिजर्व करता है, उसको इस प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहिए और सीखना चाहिए हमसे। तो ओके, थैंक यू। आई डोंट सजेस्ट कि आप इसको खाली छोड़ दें। हाँ, एक्चुअली मैं ये देख रहा था कि हैकाथॉन की एग्जांपल या किसी में पार्टिसिपेशन ये कंपल्सरी है बताना, मींस मैंने जैसे नहीं किया, लेकिन इस पे कोई भी आप अपने प्लस पॉइंट्स दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। तो आप अपना शेयर भी कर सकते हैं इसको पोस्ट करने से पहले, जो मैंने एप्लीकेशन क्वेश्चंस की बात की। आपके यूनिवर्सिटी टीचर हो या आप आईकोड ग्रुप पे, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा इसको रिव्यू करवा सकते हैं, तो कैरियर सर्विसेज में आप जो हमारा चैनल है आईकोड ग्रुप पे, वहाँ पे हम यही कर रहे होते हैं कि लोगों की सीवी रिव्यू कर रहे होते हैं, और इसी तरह के आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्स जो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन फ्यूचर, तो हम वो रिव्यू करते हैं और देन उनको गाइड करते हैं। तो आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, हम वो रिव्यू करके आपको जो मिस्टेक्स होंगी या जो आपको मजीद इसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल। नो प्रॉब्लम। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम सेशन एंड कर देते हैं। So thank you so much for everyone